अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है नौरीन हम्माद। आज की इस वीडियो में हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो काइंडली अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हमारा साथ साथ आगे बढ़ सके। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अमेज़न होता क्या है बेसिकली। अमेज़न की अगर मैं मिसाल दूँ आपको समझाने के लिए तो आप कंसिडर करें कि अमेज़न एक मॉल है। जस्ट लाइक कि कराची में जैसे मॉल है, इस्लामाबाद में जैसे मॉल्स हैं, ठीक है। अमेज़न एक मॉल है और उस मॉल के अंदर हमने एक शॉप ओपन करनी है, दुकान खोलनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर दुकान खोलने से मुराद ये है कि हमने अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाना है। सही, अमेज़न पे अपने अकाउंट बनाना है और वहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, लिस्ट करनी है, ठीक है, शो करनी है। जैसे हम दुकान पर जाते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट जो भी होती है लगी हुई होती है ना, सामने नज़र आ रही होती है, तो उससे अमेज़न के टर्म्स में कहते हैं प्रोडक्ट, सॉरी बिजनेस टर्म में कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करना, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अमेज़न पे दो तरह के अकाउंट होते हैं सेलर अकाउंट पे, FBA और FBM, ठीक है। FBA क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और FBM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी बता देती हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में, FBA में, फॉर एग्जांपल आप ये स्कार्फ बनाते हैं, ठीक है, ये स्कार्फ इंस्टॉलर बनाते हैं और आपके पास ऑर्डर आता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अमेज़न पे काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो डिटेल्स होती हैं, बैंक डिटेल्स लाइक, वो आप पाकिस्तान की नहीं दे सकते क्योंकि पाकिस्तान में अभी अमेज़न एज सच है नहीं, ठीक है। तो आप जो भी आपके बाहर की कंट्रीज़ में कोई अगर रिश्तेदार रहता है या कोई भी दोस्त रहता है तो आप उनकी डिटेल्स भी दे सकते हैं, या आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने अमेज़न पे अपने बैंक को कनेक्ट करना है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी जो टॉपिक है वो है FBA। कि FBA क्या होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। क्या होता है ये, फॉर एग्जांपल आप ये स्टॉलर सेल करते हैं, ठीक है, आपको ऑर्डर आता है अमेज़न पर कि भाई हमें स्टॉलर चाहिए, इतने स्टॉलर चाहिए। आपने क्या किया, अब आप कैसे देंगे, वहाँ पर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आपने किस तरह लोगों को तक चीज़ें पहुँचानी है, उसका ज़रिया होता है अमेज़न वेयर हाउस, ठीक है। FBA कहता है, अमेज़न कहता है कि आप जो है जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आप उसे हमारे वेयर हाउस तक पहुँचाएँ, ठीक है। उस वेयर हाउस में आपकी सारी पैकिंग, रैपिंग सारी चीज़ें होती हैं और वो आगे डिलीवर कर दिया जाता है। ये होता है FBA, ठीक है। यानी कि आप ने जस्ट अपनी प्रोडक्ट बनानी होती है और उसके बाद आपने वेयर हाउस तक पहुँचा देना होता है, ठीक है। जैसे वो सेल होती है तो आपको उसका प्रॉफिट कमीशन मिल जाता है। FBM क्या होता है, FBM क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जिसे हम कहते हैं। FBM बेसिकली, आप अगर मैं कहूँ कि उसके लिए आपको US में, तो US में ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि FBM का मतलब होता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको सारी चीज़ें खुद करनी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, FBM आप पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किल है कि कर सकें। FBM आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें, अगर कोई भी आपके पास ऑर्डर देता है FBM में, अगर आप आपका सेलर अकाउंट FBM में है तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक आपने सारी चीज़ें खुद करनी है। जैसे आपका ऑर्डर आता है तो आपने ऑर्डर खुद पैक करना है, रैप करना है और उसे उस एड्रेस पर आपने भेज देना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अमेज़न पे आपकी जो शॉप हो वहाँ पर लोकेट करती हो, यानी कि आप वहाँ लोकेट करते हो। आई थिंक जो मुझे समझाना था वो आपको समझ आ गया। FBA और FBM में क्या फ़र्क है और अमेज़न किसे कहते हैं। हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। FBM की अगर बात करें कि आपको वहाँ पर लोकेट होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अमेज़न नहीं है सच, तो वहाँ पर आपको लोकेट करना पड़ेगा। और इसमें लाज़मी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। आप अमेरिका जाएँगे या UK में, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। अच्छा, FBA, FBA में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने जस्ट एक स्टॉलर बनाया और एक स्टॉलर का जो है ना आपके पास ऑर्डर आया और आपने उसे भेजा वेयर हाउस तक और सारी चीज़ें हो गई, ये नहीं होता। आपने FBA में
आपकी 4 to 6 मंथ्स की इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ती है विद प्रॉफिट। सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। जब 4 to 6 मंथ की इन्वेंट्री आप अपने पास रखते हैं तो तकरीबन ये 40-50 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपके पास तकरीबन 40 to 50 थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, विच इज़ ह्यूज, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और हम में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है तो जो इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या, तो जो इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो अमेज़ॉन पे काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन पे वो लोग भी काम कर सकते हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम करना चाहते हों, जिनके पास पैसे नहीं हों इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म है जिस पर आप काम कर सकते हैं। किस तरह काम करना है अभी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। एक छोटा सा इंट्रो था अमेज़ॉन के बारे में और आपको जानना ज़रूरी था कि अमेज़ॉन पे काम किस तरह होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में एज सच तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर आगे जाके आप अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, आप कोई ऐड बूस्ट करवाना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। वैसे ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आगे की बातें वहाँ करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग बेसिकली होती है स्ट्रेटजी बनाना, किसी चीज़ को लेके स्ट्रेटेजाइज करना, सेल्स जनरेट करना। किसी भी मार्केट में अगर आप किसी शॉप में उसकी सेल्स जनरेट करते हैं तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। कि एफिलिएट मार्केटिंग जो टर्म है वो किस तरह यूज़ करते हैं, इसके क्या मायने होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ एफिलिएट मार्केटिंग की, कि एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि एक होंडा कंपनी है जो कि एक व्हीकल कंपनी है। ठीक है, आप उस कंपनी के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं आपकी ये बाइक सेल करूँगा, लेकिन आपको मुझे उसके बदले में कमीशन देना होगा। ठीक है, वो कहता है ठीक है आप मेरी बाइक सेल करें, जैसे जैसे वो सेल होती है तो मैं आपको कमीशन दे दूंगा। आप जैसे बाइक सेल करते हैं जैसे कमीशन मिलता है तो वो कहलाती है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एक और मिसाल देती हूँ आपको। यहाँ पर आप होंडा कंपनी के पास खुद गए थे। अब अब मैं एक और मिसाल देती हूँ आपको। आप जो है फेमस पर्सनैलिटी हैं कोई, यानी कि आपके सोशल मीडिया पे कोई बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, आपको लोग जानते हैं। तो एक मिसाल लेते हैं हम मेडिसिन कंपनी की। वो आती है आपके पास, मेडिसिन कंपनी वाले आपसे रब्ता करते हैं कि आप जो है हमारी मेडिसिन सेल्स करवाएं, जैसे जैसे मेडिसिन सेल होगी हम आपको उसका कमीशन देंगे। ठीक है, तो वो आपको एज अ एफिलिएट प्रोग्राम में आपको हायर करते हैं। ठीक है, आप उनकी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको बताती हूँ। अमेज़ॉन पे हम बात करते हैं। अमेज़ॉन क्योंकि एक ब्रांड है, ठीक है, अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग करना एज कम्पेयर टू अदर ईजी है, क्योंकि देखिए जैसे होंडा और जैसे मेडिसिन की कंपनी में बात करें तो जीएसके है। ठीक है, तो ये सब जो है ब्रांड है, इन्हें लोग जानते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन को भी लोग जानते हैं, इस पर एफिलिएट मार्केटिंग करना ईजी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। आप एफिलिएट मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है सिर्फ अमेज़ॉन की करें, आप दूसरी किसी की भी कर सकते हैं, दूसरे शॉप्स की भी कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग करना ईजी है। ठीक है, अब आई होप कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग की के आगे क्या बातें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करनी है, क्या पॉलिसीज हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एफिलिएट पुट्स योर एड ऑन देयर वेबसाइट, यानी कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे ऐड लगाते हैं या वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, कस्टमर क्लिक्स एंड कन्वर्ट्स, यानी कि कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट पसंद आती है तो वो आपसे हायर करता है और इस तरह कन्वर्जन होता है। ठीक है, और जैसे ही वो
परचेज करता है तो उसका आपको कमीशन दे दिया जाता है। यू गेट अ सेल और आपको उसका कमीशन मिल जाता है, एफिलिएट गेट्स कमीशन। ठीक है, आप उसके एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एफिलिएट गेट्स कमीशन, जो भी आपके लिंक से प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके अवज आपको कमीशन मिल जाता है। ठीक है, ये कहलाती है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, आपको कौन से लिंक से आपसे कस्टमर खरीदेंगे प्रोडक्ट, आप किस तरह देंगे, ये आगे का काम है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन बेसिक जो है आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपसे अगर कोई पूछता है एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ये कौन सी टर्म है, तो आप लोगों को बता सके कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। ये था हमारा लेसन नंबर 1। आई होप कि आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में बताई थी आपको, एफबीए और एफबीएम, ये इसकी रियलिटी है जो हर कोई नहीं बताता। ठीक है, और इसमें जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आगे जाके। ये वही कोर्स है जो आप पेड कोर्स करते हैं इंस्टीट्यूट में जाकर, या ऑनलाइन पेड कोर्स करते हैं। ये वही कोर्स है जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि अमेज़ॉन पर आप कोर्स बनाएं, तो यहाँ पर ये कोर्स है बिल्कुल फ्री। सारी चीज़ें वही है जो आपको पेड कोर्स में मिलेंगी, वही है जो कि आप 3 महीने लगाकर 1 महीना लगाकर सीखते हैं अमेज़ॉन, और ये सारी चीज़ें वही है। ठीक है, अमेज़ॉन अगर आप एफबीए और एफबीएम करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। वो जो है ना सारी चीज़ें अमेज़ॉन एफबीए और एफबीएम अगर आप करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप वो कोर्स बिल्कुल करें और वो चीज़ें भी अप्लाई करें अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।